हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन एंड लर्निंग पॉइंट्स। आप लोगों को इस चैनल पे दोबारा स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा पीसीएस का रिवीजन सीरीज है और हम लोग आज से एक नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। ये पॉइंटर का पूरा क्वेश्चन है, यानी आपको सिर्फ ये पॉइंट के फॉर्मेट में ही पूरा क्वेश्चन मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के व्यू से, चाहे पीसीएस हो, चाहे रेलवे हो, या कोई भी एग्जाम हो। आप देखिएगा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। तो बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट भी था कि पॉइंटर को स्टार्ट किया जाए, और मैं बता दूं कि पॉइंटर के साथ साथ, यानी हमारा इस टॉपिक के साथ साथ, इस लेक्चर के साथ साथ हमारा जो घटना चक्र का लेक्चर स्टार्ट है, यानी जो सीरीज चल रहा है, वो भी स्टार्ट रहेगा, वो भी कंटिन्यू रहेगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारा जो जनरल साइंस का टॉपिक है, ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि 2-3 और लेक्चर बनेंगे। इसके बाद हम लोग उसमें जल्द ही ज्योग्राफी का जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत लोग का जो रिक्वायरमेंट है, वो लोग कह रहे हैं ज्योग्राफी का स्टार्ट किया जाए जल्दी से जल्दी। तो जल्दी से जल्दी आप लोगों को ज्योग्राफी का भी सीरीज जो है स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये हमारा जो है पॉइंटर आज जो है स्टार्ट है, तो ये पाषाण काल टॉपिक से स्टार्ट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग रिवाइज करते रहिए और साथ में आप अपना प्रतिक्रिया जरूर देते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल का जो पहला टॉपिक, इसमें जो पहला पॉइंट है पाषाण काल टॉपिक से, रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। भारतीय प्राग इतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहां से मिले वह स्थान है आदमगढ़। चौपानी, मांडो, काकोरिया, महादहा एवं सराय नहराय स्थलों में से हड्डी के उपकरण कहां से प्राप्त हुए हैं? तो महदाह से प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहां से प्राप्त हुआ है? मदाह से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, कहां से मिले हैं? तो दमदमा से। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी किस काल में? तो नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वो जौ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं लौरादेव से। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लौह युग में से चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमरी, मेहरगढ़, कोरदीजी, कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहां से हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। नौदा टोली का उत्खनन करवाया था एच.डी. संकालिया ने, और नौदा टोली जो है एमपी में है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की जाती है मृतकों को दफनाने का स्थान के रूप में। राह का टीला, बूदिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिहाबा, ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाण कालिक स्थल से संबंधित है वह स्थान है संगनकल्लू। ठीक है। भीमबेटका का जो प्रसिद्धि है वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए है। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र जो प्राप्त होते हैं वो भीमबेटका से होते हैं। अजंता, भीमबेटका, बाग और अमरावती में से वो स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो वो भीमबेटका है। भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन एमपी में स्थित है। गौरिक मृत भांड पात्र यानी ओसीपी का नामकरण हुआ है हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। ब्रह्मगिरी, बुरझोम, चिरांद, मास्की में से वह स्थल जहां से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है वह स्थान है बुरझोम। बुरझोम, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी और संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहां से? तो बुरझोम से। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहां से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं वह स्थान है लेखैया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों या मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय जो है वो संस्कृति मंत्रालय का है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे जॉन मार्शल, और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। नेक्स्ट टॉपिक है सैन्य सभ्यता एवं संस्कृति। इसके बारे में भी देख लेते हैं पूरी कितनी इस पे पॉइंट बनी हुई है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पे? संस्कृति पे। हड़प्पा संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का एक महत्वपूर्ण कारक जो है वो मृदभांड है। सिंधु घाटी
संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। क्यों भिन्न थी? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत जो है वो पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेल आपको करना है, सारे इसमें सुमेल है, ये पॉइंट वाइज दिया गया है। तो EJ मैके सुमेर से लोगों का पलायन इससे संबंधित है, और मार्टिमर विल्लर जो है इनका संबंध पश्चिमी एशिया से सभ्यता का विचार का प्रवसन से है। अमलनंदा घोष का संबंध हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्ण हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। और भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं वो हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्यानी प्री आर्यन सभ्यता से। हाथी, गाय, गैंडा, बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था। किसका नहीं हुआ था? तो गाय का। सुमेल करना है तो प्राचीन स्थल दिया गया है, दूसरी तरफ पुरातात्विक खोज दिया गया है। तो लोथल जो है गोदीबाड़ा, प्राचीनतम स्थल जो लोथल है उसका पुरातात्विक खोज है गोदीबाड़ा। कालीबंगा यानी जुता हुआ खेत, तो कालीबंगा से जो है जुता हुआ खेत का खोज हुआ है। धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख का, और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति का जो है खोज किया गया है। दूसरा नेक्स्ट जो है इसमें भी आपको जो स्थल दिया गया, एक तरफ नदी दिया गया है, तो कौन सा स्थल किस नदी से संबंध है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर गंगा, नागा अर्जुना कोंडा जो है वो कृष्णा नदी के किनारे, और पैठन गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, इसमें भी सही सुमेलन आपको करना है। तो बस्ती एक तरफ नदी दिया है, तो आपको जो हड़प्पा है वो रावी नदी किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी, लोथल भोगवा और रोपड़ सतलज। तो बहुत सारे ये इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में जो कथन सत्य है उसके बारे में देख लेते हैं। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सिंधु सभ्यता के बारे में बताया जा रहा है। नगरों में जो सिंधु सभ्यता की नगरें थी, यहाँ पे जो नलियां मिलती थी, जो नली होती थी वो सुदृढ़ व्यवस्था थी इनकी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। नेक्स्ट में सुमेलित करना है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। लोथल गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में है। रोपड़ पंजाब में। उसी तरह आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। बनावली हरियाणा में है। दायमाबाद महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। नेक्स्ट आपको जो है इसमें भी सुमेल करना है। हड़प्पीय स्थल दिया गया है और स्थिति दिया गया है। तो मांडा का है जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में, राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो है, चनहुदड़ो, जुदेरजोदड़ो, आमरी, कोडदीजी और अली मुराद है। चनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था JH मैके ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में, वो हड़प्पा है। हड़प्पा पाकिस्तान में है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र यानी गुजरात में है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है पंजाब का। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है तो लोथल है जो गुजरात में है। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा तत्व स्थल करता है स्थित है। कहां पे है? भोगवा नदी पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह स्थान जो हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल है। कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है वो पाटलिपुत्र है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल जो है वो राखीगढ़ी है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की। सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जो दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है राखलदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, और दूसरा है दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। इसके बाद सुमेलित करना है। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने, लोथल HR राव,
सुरकोटदा जेपी जोशी और धौलावीरा भी जेपी जोशी ने इसका खोज किया था। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो ए कनिंघम थे। आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वॉस, वी एस स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे वो थे वी ए स्मिथ। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहां से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं तो मोहनजोदड़ो है जहां पर कुएं के अवशेष मिले हैं। सही कालक्रम आपको व्यवस्थित करने, पहले क्या हुआ था, पहले नगर संस्कृति हुई, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रे, फिर सोने के सिक्के। तो इस तरह से आपका जो क्रम है सही है। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वो तांबा था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में लोथल से मिलता है। हड़प्पन कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वो लोहा है। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वो स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है वो बनावली है। नेक्स्ट, सही कथन है क्या इसमें जो स्टेटमेंट दिया है, देखिए इसमें सारे कथन सही है, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन होगा ये सब सही है, इसमें आपको कोई गलत नहीं छांटना है। तो सही कथन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़क और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का भी विकास किया था। नेक्स्ट है कथन दिया गया है, कथन ए में कह रहा है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ठीक है, और कारण आर कह रहा है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, कहां से, धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है वो धौलावीरा है, ये 3 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट है एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहां से, धौलावीरा से। कुतांसी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहां से द्विशव संस्कार यानी डबल बैरियल का प्रमाण मिला है वह लोथल और कालीबंगा से, ठीक है। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से मानव सावधान की प्राप्ति हुई है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो आरंभ हुआ है वो सबसे पहले भारत से किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जो कथन है वो सारे सही है। कौन कौन से कथन सही है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर नहीं मिलता है, तो हड़प्पा संस्कृति के मुहर पे कौन कौन नहीं मिलते हैं, घोड़ा, गाय एवं ऊंट का चित्र। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं वह शेर है। मिड़क पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की प्रकृति प्राप्त हुई है, कहां से, कालीबंगा से। नेक्स्ट है वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, वह कौन सी सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी। माया, एजटेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो पहला आएगा एजटेक, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया। नेक्स्ट वैदिक काल है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक काल, इसके बारे में भी देख लेते हैं, जितने भी पॉइंट बनते हैं देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंशों को। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। त्रयी नाम है 3 वेद। 3 वेदों में कौन कौन आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। याद रखिएगा अथर्ववेद नहीं आता है। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में है, मतलब ऋग्वेद है जहां पे वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया गया है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। आपको सुमेलित करना है, एक तरफ वेद है और दूसरा तरफ उसके संबंधित जो है पॉइंट दिया गया है। तो अथर्ववेद जो है संबंध है औषधियों से, ऋग्वेद ईश्वर महिमा से, यजुर्वेद बलिदान विधि से और सामवेद संगीत से। नेक्स्ट सुमेलित आपको करना है, ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड दिया गया है और सामवेद में संगीतमय स्रोत का मतलब कि जो है व्याख्या किया गया है। अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र का एवं वशीकरण का जो है इसका व्याख्या किया गया है, इसमें ये चीजें दी गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। अथर्ववेद में जादुई और माया का जो है वशीकरण का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में 1028 मतलब ऋचाएं हैं, 10 मंडल है। और आपको
एक तरफ वेद है, एक तरफ ब्राह्मण है, तो सम्मिलित करना है आपको। किस तरह से सम्मिलित करना है? तो ऋग्वेद को ऐतरेय भी कहते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण भी कहते हैं, सामवेद पंचवीस, अथर्ववेद को गोपद ब्राह्मण मतलब कि गोपद भी कहते हैं, और यजुर्वेद को शतपथ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक तरफ वेद था, एक तरफ ब्राह्मण था। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, 9वां मंडल है, जिसको मतलब 9वां मंडल में सोम को समर्पित किया गया है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो वह सामवेद है, मतलब सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर आधारित है। तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी और हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, वह कौन सा स्थान है? तो अतरंजी खेड़ा। ठीक है, उपनिषदों मतलब उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन है। तो उपनिषद का आपको पता है कि दर्शन का इसमें जो है मतलब ये मुख्य विषय होता है उपनिषद का। ऋग्वेद, प्रवृत्ति संहिता है। ब्राह्मण और उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा होती है, कौन सा है? तो उपनिषद है। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख होता है श्वेताश्वर उपनिषद में। और अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद का जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है कठोपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकय के। वैदिक साहित्य का सही क्रम जो है वो वैदिक संहिता है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है, ये सही क्रम है आपका। आरंभ वैदिक साहित्य में आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु है। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से। ठीक है, ऋग्वेद में जिस नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वह है कुबा और क्रमो। आपको सुमेल करना है, वैदिक नदी एक तरफ आधुनिक नाम दिया गया है। तो कुबा को क्या कहा जाता है? आधुनिक नाम क्या है कुबा का? काबुल, परुष्णी, रावी, सदानीरा, गंडक, सतुद्री, सतलज। वह प्रथा चतुष्टय जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। धर्म तथा रीति भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में जो कथन सत्य है उसको आपको देखना है। इसमें कथन जो सत्य है कह रहा है कि धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्य की संकल्पना था। रीति मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अग्नि, बृहस्पति, धौस तथा इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता है बृहस्पति को। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह जो ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, कौन थी? तो लोपामुद्रा थी। ऋग्वैदिक काल में निषक शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्ती काल में उसका प्रयोग सिक्का में हुआ। ऋग्वैदिक काल में कनिष्क आभूषण था, गला को मतलब जो गला का ये था निषक आभूषण था। 14वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का बोगजगोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का जो है उल्लेख है। नेक्स्ट मानसेहरा, शहबाजगढ़ी, बोगजगोई, जूनागढ़ अभिलेखों में से वह जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देते हैं वो कौन सा लेख है? तो बोगजगोई है। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था तो बाल गंगाधर तिलक थे। पुरुष मेध का उल्लेख होता है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, ऋषि गौतम राहुगण। उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धूर जो है किसको समझा जाता है? तो अंग मगध को। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था परुष्णी नदी के किनारे। सिंधु, सरस्वती, वितस्ता, यमुना में से वह नदी जिसने ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा, नदीत्मा के उल्लेख से मतलब इसके रूप में संबोधित किया गया है। तो किस नदी को इस रूप में संबोधित किया गया है? तो सरस्वती को। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे, कौन कौन थे? तो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन जो थे यदु थे, दुसरयु थे, पुरु थे, अनु थे और तुर्वसु थे। ठीक है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था शिकार था। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जिस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है वह जौ है, यानी जौ को यव कहा जाता था ऋग्वैदिक में इस समय में।
वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत प्रजातंत्र। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में यजुर्वेद अर्थात जीवन का मतलब विज्ञान, ठीक है, यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। 800 से 600 ईस्वी पूर्व का काल जुड़ा है पाषाण युग से, सॉरी ब्राह्मण युग से, मतलब 800 से 600 ईस्वी पूर्व का जो काल है वो ब्राह्मण युग से संबंधित है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेत है पुराणों के। पुराणों की संख्या 18 है। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वह वासुकी थे। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी धर्मशास्त्र के समय में। सत्यमेव जयते शब्द लिया गया मुंडक उपनिषद से। सत्यकाम जबाला की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछना को चुनौती देती है उल्लेखित है छंदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मणी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध होता है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता संबंधित है ईरान से। वैदिक काल में अगन्या गाय को कहा जाता है, मतलब माना जाता है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति गाय को समझा जाता था। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश, कोश तथा गोत्र शब्द में से वह शब्द जो तीन के वर्ग का नहीं है तो कोश है। संस्कारों की संख्या 16 है। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था उपाध्याय। बौद्ध धर्म, इसके बारे में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। और बौद्ध धर्म का जो मतलब कि जो बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, उनका गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की मां जो थी वो कौलीय वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। बसांड स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और रुमनीदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वह कौन सा अभिलेख है? तो रुमनीदेई स्तंभ अभिलेख, जिसमें स्पष्ट रूप से मतलब कि जो उल्लेख है कि गौतम बुद्ध की जन्म लुम्बिनी में हुई थी। अशोक, कनिष्क, हर्ष तथा धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख में सूचना मिलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था वो मौर्य शासक अशोक है। मतलब इसमें जो है इस अभिलेख से सूचना मिलती है मौर्य शासक अशोक के अभिलेख से। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में, ठीक है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कुशीनगर में। अवंती, गंगाधर, कौशल, मगध राज्यों में से वह जिनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो कौशल और मगध का जो संबंध था बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति थे सुबोध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वैशाली में। बौद्ध मत में निर्माण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तुषाणी रूपी अग्नि का शमन। अलार कलाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उज्जैन के राजकाल में। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगिरी की सप्तकर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किए थे वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ बौद्ध संगीति के आयोजन स्थलों का सही क्रम है राजगिरी, यानी प्रथम राजगिरी, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और चतुर्थ जो है कुंडलवन में हुआ था। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था काशी यानी वाराणसी में हुआ था। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक ने करवाया था, मतलब इसके शासनकाल में हुआ था। और बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थलों का सुमेल आपको इस प्रकार है। पहला घटना, दूसरे तरफ आपको स्थल दिया गया है, आपको सुमेलित करना है।
तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति बोधगया में, प्रथम प्रवचन उन्होंने सारनाथ में दिया था और निधन उनका कुशीनगर में हुआ था। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। प्रथम उपदेश, सही सुमेल आपको करना है। प्रथम मतलब अर्थ दिया है, चिन्ह दिया है। तो जन्म जो है, इनका चिन्ह जो है, जन्म का चिन्ह कमल है। प्रथम प्रवचन का धर्म चक्र प्रवर्तन है। महाबोधि का बोधि वृक्ष है और त्याग का घोड़ा है। कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग से है वह वर्ग है कंगियुप्पा। महात्मा बुद्ध के संबंध में जो सही कथन है, पहला उनका जन्म कपिल वस्तु यानी लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था शशांक ने। प्रथम मतलब प्रमुख बौद्धिक पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित बोध गया है। बुद्ध के उपदेश संबंधित आचरण की शुद्धता और पवित्रता से बुद्ध के जीवन काल में ही मतलब कि संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। तो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का जो प्रमुख होना चाहता था वो देवदत्त था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म के यानी बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। तो किसी को उन्होंने बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में जो सत्य कथन है वो ये है कि वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। तो बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की जो अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वो कहां से दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। त्रिपिटक है क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है बौद्ध धर्म से। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं वो विनय पिटक है। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है सूत पिटक। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है तो अधिधम पिटक। अशोकाराम बिहार स्थित है पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर जो बिहार में है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिलता है ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोध गया एवं कुशीनारा में से वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है वह सांची है। संसार अस्थिर है और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिसका संबंध है वह बौद्ध धर्म है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाने जाते हैं गौतम बुद्ध। सर एडवन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है ललित विस्तार पे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वह बौद्ध धर्म की थी। गंगाधर शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह प्रतीक है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का जो है आह्वान करना है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। कथन दिया गया ए में कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी। कारण आर में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। तो दोनों सही है और आर की सही व्याख्या नहीं है। लोथल इसमें सुमेलित करना है। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र से संबंधित है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश से। सांची अशोक का सी स्तंभ शीर्ष से और नालंदा बौद्ध अधिगमन का महान पीठ से संबंधित है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जाने जाते हैं वह है पद्मपाणी। नेक्स्ट, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पे बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोधन के मार्ग पे चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित और शैलकृत चैत्यगृह जो है वो काले में स्थित है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था वह थे नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है वो माध्यमिक है।
विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है वो विक्रमशिला है। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का जो युग है गुप्त काल है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। कथन ए में कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, और कारण आर में कह रहे हैं महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। देखिए आर ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नौ नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। जल्दबाजी में ऐसी गलतियां होती रहती है, तो डोंट माइंड। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान था। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में जो समान रूप थे वो क्या थे? वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी अहिंसा, ये दोनों जो है समान रूप से विद्यमान था बौद्ध और जैन धर्म में। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं जो सही है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है, ये सही क्रम है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही किस धर्म में मतलब जो धर्म में विश्वास करते थे, यानी बौद्ध और जैन धर्म दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं किसमें? तो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में। कथन ए में पुनर्जन्म नहीं होता है, कारण आर में आत्मा की सत्ता नहीं है, तो ए गलत है और आर सही है, क्योंकि आत्मा की सत्ता नहीं है, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है। तो बौद्ध धर्म जो है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी और उसके कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषाओं का प्रयोग। आरंभिक मध्य युगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन जिन कारणों से हुआ वह उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का जो है ये हिस्सा बन गया। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर है क्योंकि चैत्य जो होता है पूजा स्थल होता है और विहार जो होता है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी वो वज्रयान था। जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ मुख्यतः संबंधित थे वाराणसी से। महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। और तीर्थकर संबंध जो है वो जैन से संबंधित है, मतलब तीर्थकर शब्द जो है जैन से संबंधित है। जैन तीर्थकरों का जो क्रम में आते हैं वो सबसे अंतिम में आते हैं महावीर, चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमी तथा संभव में से वह जो जैन तीर्थकर नहीं थे। तो नाथ मुनि जो है जैन तीर्थकर नहीं है। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है जैनों का। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल्य। त्रिरत्न सिद्धांतक सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह जैन धर्म की है। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जैन धर्मों ने। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्मों का। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, मतलब कि अनेकांतवाद बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत, वैष्णव मत में से जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वो किसका है? तो जैन मत का है। अनेकांतवाद बौद्ध मत जो है जैन मतों का है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म एवं इस्लाम में से वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है वो जैन धर्म है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्मों का। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व एवं 14 उप पूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है वो 14 पूर्व है। नेक्स्ट, प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। चंपा, पावा, समेत सीकर तथा उर्जयंत में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है समेत शिखर है। थेरीगाथा, अचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग तथा बृहत कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है वो थेरीगाथा है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। महावीर का प्रथम अनुयायी थे जो है वो जमाली है, उनके दामाद थे। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र
सत्य कथन है गौतम बुद्ध की माता कौकल्य जो है थी, गौतम बुद्ध की माता कौलिय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो ये दोनों सत्य कथन जो है सही है। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में जो कथन सत्य है वो ये है कि भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग अतुल भद्र के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। जैन सिद्धांत के अनुरूप कथन है, पहला जो कथन है कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। तो ये जैन सिद्धांत के अनुरूप जो है कथन दिया गया है। समाधि मरण से संबंधित जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। सत्य कथन है, कौन सा जो कथन सत्य है? सत्य कथन यह है कि दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। तो ये दोनों कथन सही है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वह आजीवक संप्रदाय था। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया जाता है आजीवकों के द्वारा। मतलब ये बराबर की गुफाओं का जो उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था वो आजीवकों ने किया था। उत्तर प्रदेश के बौद्ध एवं जैनी दोनों की जो तीर्थ स्थली है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, वो कौन सी है? तो कौशाम्बी है। सही कथन है, मतलब भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर जो है चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए और होयसलेश्वर जो मंदिर है वो शिव को समर्पित है। नेक्स्ट, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई थी। चामुंडरायों ने मतलब इन्होंने किया था। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक संबंधित है मतलब बाहुबली से। बाहुबली को पुत्र माना जाता है किसका? प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शैव भागवत धर्म। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। प्राचीन भारत के विश्व उत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का जो क्रम है इस प्रकार है। पहला कृत, दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चतुर्थ जो है कली है। आजीवक, मतयूर, मयमत तथा ईशान शिव गुरुदेव पद्धति में से वह जो प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था वो मतमयूर था। ठीक है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है किनका? देव और उसकी शक्ति का योग का। नयनार्थ है शैव धर्म अनुयायी। पोयगई, तिरुज्ञान, पुड्डम तथा तिरुमंगई में से वह जो अलवार संत नहीं था। तो तिरुज्ञान जो था अलवार संत नहीं था। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान दिया था गुप्तों ने। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी भागवतों ने। वह देवता जिसे कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है। तो बलराम जो है हल लिए प्रदर्शित किए गए हैं। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की जो संख्या है वो 9 है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य जो है हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख है। भागवत धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम किस अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है? तो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ से। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस निवासी जो था वो तक्षशिला का था। विष्णु के जिस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है वह है वराह। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के संदर्भ में भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में विभेदक जो लक्षण है वो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है वह है भगवद गीता। नेक्स्ट, प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एवं भागवत गीता। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में महत्वपूर्ण मतलब संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो वह स्थान आपको बताना है। वो नैमिषारण्य है जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का जो कथा है उसका वाचन किया गया था। रामायण का वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है वो किष्किंधा कांड है। पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला लगता है गोदावरी नदी के तट पे। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। धर्म एक तरफ दिया गया दूसरी तरफ पवित्र स्थल दिया गया। तो जैन धर्म
का जो पवित्र स्थल है वो पावापुरी है, हिंदू धर्म का वाराणसी है, इस्लाम धर्म का मदीना है, ईसाई धर्म का वेटिकन है। नेक्स्ट 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशा जो है हमारा टॉपिक है, तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ज्यादा वीडियो लॉन्ग होगा तो आप लोग बोर हो जाइएगा, तो आप लोग को बोर नहीं करना है। वीडियो को रिवीजन करते रहिए और अपना कमेंट जरूर करिए, जो भी वीडियो में कमी है या आपको कुछ सुझाव देना है, कोई सवाल करने हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।